दोस्तों, आप सभी का इंट्रोवर्ट रेलवे ब्लॉग्स में स्वागत है। एक बार फिर आसाम एक्सप्लोरेशन में मेरा ये दूसरा ब्लॉग है और आप लोगों से बड़ी उम्मीद है आप लोग उसे देखेंगे और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करेंगे। एक खूबसूरत व्यू जो आप देख रहे हैं वो आसाम की एक खूबसूरत जगह का है जिसे हम डिगबोई के नाम से जानते हैं। जी हाँ, डिगबोई, जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। डिगबोई अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है। मैं इसका थोड़ा-सा इतिहास आपको बता देता हूँ कि डिगबोई का नाम डिगबोई कैसे पड़ा। तो कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, जब अंग्रेज आसाम रेलवेज एंड ट्रेडिंग कंपनी के लिए जंगलों में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। कहा जाता है कि मजदूरों के साथ काम कर रहे हाथियों के पैरों में काला चिपचिपा तेल जैसा पदार्थ लगा हुआ मिला और एक अंग्रेज इंजीनियर अफसर ने देखा और मजदूरों की तरफ देखकर बोला, खुशी के मारे, कुछ और बोलूँ इससे पहले मुझे एक लाइन जो दिख रही है वो पहले मैं पढ़ लेता हूँ। डिगबोई तेल नगरी एक छोटा भारत जिसमें अनेक भाषा, धर्म, प्रांत और विश्वास के लोग निवास करते हैं। क्या खूबसूरत लाइन है। हाँ, तो अंग्रेज अफसर ने मजदूरों की तरह देखकर जोर से बोला, डिग बॉय खोदो लड़कों और खोदो। और मजदूरों ने कहा, साहब ने डिग बॉय बोला है, क्योंकि तब तक इस जगह को कोई नाम था नहीं और तभी से इसका नाम डिग बॉय पड़ गया। है ना मजेदार। बात तो सही है। खैर, ये खूबसूरत वादियाँ जो आप देख रहे हैं, मैं आपको जहाँ पर ले जा रहा हूँ वो जगह है डिगबोई ऑयल सेनेटरी म्यूजियम। और ये इतनी मज़ेदार जगह है, इतनी ऐतिहासिक जगह है कि जब आप देखेंगे तो शायद आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और इस सब आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको ये दिखा सकता हूँ जिसमें आप पढ़ पा रहे होंगे, एयर रेड शेल्टर कंस्ट्रक्टेड इन 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। अब जब वर्ल्ड वार वाली बात आएगी तो जगह ऑटोमेटिक ऐतिहासिक हो गई। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ म्यूजियम की तरफ। मैं शूट कर रहा हूँ दोपहरिया में, मतलब जिसकी वजह से व्यूज़ जो हैं थोड़े से ओझल नज़र आ रहे होंगे और मैंने कुछ खाया नहीं तो थोड़ी मेरी हालत भी ख़राब है। खैर, आप बने रहिए। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं हवा में बातें नहीं करता, मैं आपको व्यूज़ तो दिखाऊंगा ही और इतिहास के पन्नों को आपके साथ रूबरू करते हुए चलूँगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, खूबसूरत फूल, खूबसूरत मशीनें, ये वही म्यूजियम है जहाँ पे मैं आपको ले आया हूँ। और यूँ कहें तो डिगबोई ऑयल सैनिटरी म्यूजियम है। मैं टहल रहा हूँ और आपको मैं वो दिखा रहा हूँ। और ये वही जगह है जहाँ से भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की पहली ऑयल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। और डिगबोई को ऑयल सिटी ऑफ आसाम कहा जाता है क्योंकि ये एशिया का पहला ऑयल रिफाइनरी है जिसकी शुरुआत 1901 में हुआ था। आज भी यह इतिहास की तरह जिंदा खड़ा है और लगातार अपनी सेवा दे रहा है। तो ये जो आप मशीनें देख रहे हैं ये प्रोटोटाइप हैं। अगर अब मैं कहूँ कि प्रोटोटाइप क्या होता है या आपको नहीं पता हो अगर प्रोटोटाइप क्या होता है, तो ये जो एक्चुअल में मशीनें होती हैं वहाँ कम खर्चे में ऐसी मशीनें बनाकर म्यूजियम में रख दी जाती हैं जिससे आने वाली पीढ़ी उसे देखे और उनके महत्वता को समझे कि उस दौरान जब ये शुरुआत में अपनी सेवा दे रही थी तो किस रूप में रही होंगी। और इसका इतिहास की बात करें तो 1889 में यहाँ पहला सफल ऑयल वेल खोदा गया। फिर 1901 में डिगबोई रिफाइनरी की शुरुआत हुई। यह सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं थी बल्कि भारत की औद्योगिक क्रांति की पहली बड़ी पहचान बनी। और मैं म्यूजियम के अंदर जो चीज़ आपको दिखाने के लिए ब्लॉग बनाया हूँ वो बहुत ही ख़ास चीज़ है और उसे मैं सिर्फ उसी के लिए मैं इतनी दूर आपको लेकर आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इस ब्लॉग में बने रहिए
क्योंकि मैं उसी को दिखाने वाला हूँ। ये जितनी भी आप मशीनें देख रहे हैं और ये सब प्रोटोटाइप हैं और सबका अपना एक इतिहास है। ये जो देख रहे हैं ये इसका भी अपना एक अलग इतिहास है। ये पाइपलाइनें जो आप देख रहे हैं इसको अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर द्वितीय के दौरान आसाम से चाइना के लिए बिछाया था। अब मैं आपको ले चलता हूँ जिसके लिए मैं आपको अब तक रोक रखा था। म्यूजियम के अंदर की सबसे खास चीज़ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अपनी बाहें फैलाकर, ये डिस्कवरी वेल नंबर 1 डिगबोई, मतलब वह पहला कुआं, यानी वही ऐतिहासिक कुआं जहाँ पहली बार व्यावसायिक रूप से तेल मिला था। यही वह जगह है जिसने भारत को दुनिया के आयल माप पर पहचान दिलाई। पूरे एशिया में पहली वो जगह है जहाँ पर मैं तेल निकला था और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ से मैं आपको ब्लॉग्स दिखा रहा हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं सिर्फ देखता रह गया। बाद में समझ में आया अरे मैं तो ब्लॉग बनाने आया हूँ। यहाँ जब ये पहला कुआं खोजा गया तो पर डे जब वो प्रोडक्शन हो रहा था 909 लीटर निकल रहा था, जैसा आप देखे होंगे। हाँ, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं खुशी के मारे सिर्फ देखता ही जा रहा था। इतनी ऐतिहासिक जगह में पर मैं खड़ा हूँ, जिसे मैंने किताबों में पढ़ा था उसे मैं देख रहा हूँ। डिगबोई सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, यह मेहनत, खोज और इतिहास का वह अध्याय है जिसने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत की थी। यहाँ की हर मशीनें, हर फोटो, हर दीवार एक कहानी सुनाती है उस दौर की जब घने जंगलों के बीच भारत का पहला ऑयल टाउन बसाया गया। बहुत सारी मैं बातें नहीं कहूँगा लेकिन ये आप देख रहे होंगे ये ऐतिहासिक चीज़ है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपने मेरे ज़रिए ये चीज़ देखी है और कभी आप नॉर्थ ईस्ट आएँ तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा। कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, आपको हर व्यवस्था मिल जाएगा और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं और चीज़ें नहीं दिखा सकता। लेकिन अंत में मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा और उसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर दूँगा। वो ये है, डिगबोई सिर्फ़ एक शहर नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक इतिहास की वो पहली चिंगारी है जहाँ ज़मीन से निकला तेल देश की तरक्की का ताकत बना। वेलकम टू डिगबोई, द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन ऑयल इंडस्ट्री। अगर आपने ये ब्लॉग देखा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लो भाई। हाँ, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाया हूँ और यहाँ पे एक सुंदर सा गेट बना है जिस पर लिखा है थैंक्स फॉर विजिट। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।